वाह बेटा, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। क्या बात है, तुम लोग टेस्टलेस ड्रिंक के कमर्शियल बनाते हो, लोगों को इसे पीने के लिए प्रमोट करते हो और जान को एक ग्लास नहीं पिला पाए। तुमसे तो किसी काम की उम्मीद नहीं है, ये नॉर्मल है। हाँ मैं रखती हूँ। हाँ ठीक है, मैं जान को कॉल कर लूंगी। हाँ। ये लो और अब अपने घर जाओ। ठीक है, जाओ 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 जाओ। अच्छा 1 घंटा जाओ जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। क्या हुआ? मैं क्या हुआ? तुम्हें पता है वो एक ग्लास भी उसे नहीं पिला पाए, हमारी मेहनत पानी में गई। क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुनो ना, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे उधार दोगी क्या? हाँ, पर मैं उन पैसों को फ्यूचर के लिए रख चुकी हूँ और कुछ नहीं। हाँ सच में। क्या कह रही हो? हाँ अब हम क्या करेंगे? जान की मदद कैसे करेंगे? हाँ ओके, मैं अभी भी यंग हूँ, हम फिर से बना सकते हैं। ठीक है, वो फिर से बनाऊंगी मैं, ताकि वो पी सके, उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। मैं सच बोल रही हूँ, वो आ जाएगी। थैंक यू सो मच मेलिहा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। माय डियर, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। हाँ कॉल करो। हाँ मिसेस मैपकिबे। हेलो जान। मेरी मॉम। आज रात डिनर? ओह बढ़िया है। हाँ ठीक है। क्या कह रही हो सनम? मुझे कैंपेन के लिए काम करना है काफी। हाँ वो भी कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। ये कोई हाई स्कूल का होमवर्क नहीं है सनम, समझो। प्लीज। पर बेटा क्या तुम रात को खाना नहीं खाओगे? वहाँ खाने से बेहतर है कि तुम हमारे साथ यहाँ आकर खाना खाओ। हाँ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बेटा तुम्हें आना ही पड़ेगा प्लीज। बेटा हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। बेटा प्लीज तुम्हें आना ही पड़ेगा। हाँ कहिए। उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कीजिए प्लीज। आप उनसे बहुत प्यार करते थे, आपको याद नहीं, पर उनके हाथ का बना हुआ खाना आपको बहुत पसंद था। प्लीज उन्हें नाराज मत कीजिए, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। मुझे लगता है कि मुझे ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। थैंक यू बेटा। सच में थैंक यू। ठीक है मिसेस मैपकिबे, शाम को मिलते हैं। ब्रावो। मेलिहा तुमने कर दिया, तुमने बहुत मदद की। थैंक यू। हाँ और कहो। मैं शॉपिंग पर जाती हूँ, ठीक है? सामान लाना पड़ेगा ना। हाँ मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ, आज हम साथ में खाना बनाएंगे। निहात सुनो, आज रात को जान डिनर पर आने वाले हैं तो सामान लाना है। ठीक है, हम बारबेक्यू का इंतजाम कर सकते हैं। हम मीट को ग्रिल करेंगे और अच्छे से खाना पकाएंगे। फिश मार्केट जाओ ना। हाँ फिश मार्केट जाओ, फिश लेकर आओ। ठीक है, वहाँ जाकर क्या लेकर आओ? बड़ी वाली? ठीक है। हाँ बड़ी फिश ठीक रहेगी। हाँ लॉबस्टर्स। हाँ मीडियम ले आना। लॉबस्टर्स, प्रॉन्स भी ले आना। हाँ लॉबस्टर्स। हाँ वो क्या होता है? अब देख लो, हिसाब इतनी ठीक रहेंगी। और हम नहीं जानते ना उसे कैसे खाते हैं। हाँ आप जाओ और लेकर आओ। हाँ और ढेर सारी रोजमेरी भी लेकर आइए। जाइए। हाँ वो बहुत ही अच्छा क्रीचर होता है, लॉबस्टर सही रहेगा, वो ले आना। और बनता भी बहुत अच्छा है, टेस्टी होता है, खाने में अच्छा लगता है। हाँ वो हर चीज के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हर चीज के लिए मतलब क्या? ठीक है, मैं भी कुछ खा सकता हूँ। अब चलता हूँ। हाँ जाइए। कितना अच्छा है मेरा प्यारा निहार। हे ऊपर वाले, तुम तो रोमांटिक शब्दों का इस्तेमाल कर रही हो। वैसे क्या तुम सच में लॉबस्टर्स खाना नहीं जानती? मुझे नहीं आता, तो तुम्हें खाना आता है क्या? हाँ मुझे आता है बिल्कुल। पहले हम उसके पैर खाते हैं। चलो दरवाजा खोलो, अंदर जाते हैं। इसके विजुअल्स इतने अच्छे नहीं हैं, हमें और क्रिएटिव बनने की जरूरत है। ओके मैं नोट्स ले लेती हूँ। प्री वर्क हो चुका है, हम इसे बेहतर ये A4 साइज में प्रिंटेड है, इसे और थिक होना चाहिए। नोट्स बनाओ। हाँ जरूर। हाँ ठीक है, ये जरूरी है। अच्छा सुनो, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है और मुझे पता है कि आप सभी को वो पसंद आएगा। और क्या है वो? हम और वक्त नहीं गवा सकते। आप एक काम कीजिए, मुझे 10 मिनट बाद कॉल कीजिए। मैं जान के साथ एजेंसी के बाहर रहूंगी। ओके, पर मैं क्या कहूँगी तुमसे? कुछ भी, मतलब कुछ भी कहो, पर मुझे कॉल जरूर करना। ओके ओके। क्या बोलना, उसे जरूर कोई रास्ता मिला होगा। हमें जल्द से जल्द जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? अजीम के सेक्रेटरी का कॉल आया था, एक सीरियस सिचुएशन है, हमें अर्जेंट मीटिंग करनी है और मैं अपना फोन यही भूल गई थी। मैं ले लेती हूँ, हमें निकलना होगा। जब वो चाहे तब मिलने जा सकते हैं उनसे।
ये हमारी एजेंसी के लिए बहुत जरूरी है, हमें वहाँ जाना ही होगा। मिस्टर जान जल्दी कीजिए, बहुत अर्जेंट मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। चलिए मिस्टर जान जल्दी कीजिए, जल्दी चलिए, जल्दी Okay. जल्दी चलिए। हाँ चलिए। क्या तुम हमेशा इतनी स्ट्रेस्ड रहती हो? नहीं। काम डाउन, वो सिर्फ एक मीटिंग है। हाँ। फोन आ गया है मुझे। हाँ मिस डेलेक बोलिए। सनम ये दिलेक मिस कौन है? डेरेन, सुनिए सनम तो, दिलेक कौन है? सनेम उसे लग रहा है वो मिस दिलेक से बात कर रही है। हाँ हाँ, हमें भी उसे देखना है। हाँ बोल रही है? मिस्टर असीम की सेक्रेटरी। वो ठीक है, पर वो ऐसे क्यों बात कर रही है? कुछ और बस प्लान है एक क्या? सेकंड। क्या सच में? क्विक रिकवरी, ये सब कैसे हुआ? ठीक है, ठीक है। सॉरी, हमारी विशेष आपके साथ है। ठीक है, हमें प्लीज इन्फॉर्म करते रहिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड डे। मिस्टर आसिम की तबीयत हाँ, पर खराब वो हो गई ऐसे- है, नहीं। जितना कि मैं समझता हूँ। क्योंकि हमारी एजेंसी के लिए वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। हमारी कंपनी डूबने वाली है। नहीं, ये सच नहीं है। सनेम कुछ और प्लान बना रही है। मैं- हाँ, मैं अब तुम्हारे पैनिक अटैक से तंग आ गई हूँ। ठीक है, जस्ट रिलैक्स। ये सिर्फ सनम का एक प्लान है। इससे मिस्टर असीम और उनकी सेक्रेटरी का कोई मैं लेना बहुत देना confused नहीं। हूँ। सुनिए, उसके दिमाग में कोई प्लान है जिसका मिस्टर असीम के साथ कोई लेना देना नहीं। अरे मतलब उन्हें कुछ नहीं हुआ है? अच्छा, अब जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। वो मैं कह रही ये हूँ। चल क्या रहा है? क्या मैं आसिम हूँ? क्या मैं मिस दिलेक हूँ? मेरी तरफ देखो। तुम क्या मुझसे मैं ऐसे मिस्टर सवाल आसिम क्यों हूँ? करते क्या हो? मैं आसिम हूँ? मैं अब बहुत बुरी सिचुएशन में हूँ। मैं बीमार हूँ। ओहो बेचारे। क्या हुआ उन्हें? हॉस्पिटल में क्यों है? मैं नहीं जानती, कितनी गर्मी है ना, शायद ब्लड प्रेशर की वजह से। आई होप वो ठीक हो जाए। अब हम ट्रैफिक जैम में रहेंगे। मेरा पेट ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जान, क्या हम 5 मिनट रुक सकते हैं? मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे ताज़ी हवा की जरूरत है। 5 मिनट रुकते हैं। हाँ, पर तुम इतना स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस से पेट की बीमारी होती है। हाँ हाँ, मेरा पेट, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। क्या ये जगह तुम आपको ठीक याद हो? है? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या ये जगह आपको याद है? क्या ये टावर की उस साइड का मॉल है? मुझे क्या याद करना याद चाहिए? है, तुम हमेशा यहाँ आती थी और परेशानियाँ खड़ी करती थी। उनसे झगड़ा करो, शायद उन्हें कुछ याद आ जाए। पर बिना किसी वजह से कैसे झगड़ा करूँ? क्या? ओ, मैं वो अपने इनर वॉइस से बात कर रही थी। तो तुम खुद से बात करती हो? हाँ, ज्यादा नहीं, कभी कभी। झूठ मत बोलो। शट अप। मुझे लगता है तुमने अभी ये तुम्हारे हाँ, inner ऑफ voice कोर्स। से कहा। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे? कुछ नहीं, बस हंसी आ रही है क्यों? कि मैं कितनी अजीब लड़की के प्यार में पड़ा था, उसी बात पर। अजीब? हाँ, क्या ये नॉर्मल है? खुद से बात करना है नॉल? देखो, गुस्सा मत करना, मैं खुद पर हंस रहा हूँ। ओके, आप खुद पर हंस रहे हैं और मैं गुस्सा ना करूं। हाँ हाँ, आप एक अजीब लड़की से प्यार करते थे क्योंकि आई मेड यू लव मी। सनम, मैं कुछ समझा नहीं। क्यों समझे नहीं? हम तो वर्ल्ड टूर पर जाने वाले थे ना, आप मुझे दुनिया घुमाने वाले थे ना, और मैं गुस्सा नहीं अरे मैं करूं। ये जानता हूँ तुम चिल्ला मैं नहीं क्यों चिल्ला रही। अरे तो सब लोग हमें क्यों देख रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि आप चिल्ला रहे हैं। वो मीटिंग स्टोरी सच नहीं थी। तुमने मुझसे झूठ बोला, राइट? क्या सच में? आपको विश्वास नहीं है तो मिस्टर अजीम को कॉल कीजिए। एक्टिंग करके सच सामने ला रही हो। अगर वो हॉस्पिटल में तो कैसे कॉल करूँ मैं उनको? आप काफी इरिटेटिंग है। हाँ, मैं इरिटेटिंग हूँ। मैं जा रहा हूँ। मैं इस रास्ते से जा रही हूँ। सनम, जान, जान,
वापस चले? अच्छा हाँ हाँ चलिए, हाँ चलिए। ये ले लो, मुझे दीजिए। देखो मैं कितने खाता फ्रेश है। ये जान के लिए अच्छा होगा। क्या? इससे उन्हें उनकी याददाश्त वापस लाने में मदद मिलेगी। पप उम्मीद करके तो है। याद आ जाएगा, पूरा मस्त एकदम। इसमें रोजमेरी डाल चुका हूँ मैं। अरे सब कुछ रेडी है ना बेटा? मैं सब देखो। कुछ। हाँ तुमने लो, इसमें सॉस इसे डाला पूरी ना? कर दे। देखो कुछ कमी ना रह जाए। नहीं अभी नहीं, मैं अच्छे से कर रहा हूँ। बस हो गया। हाँ ठीक है। चलो टेबल तो अच्छे से। हाँ वेलकम वेलकम बेटा, कैसे हो बेटा? हेलो, अरे, हेलो। सलाम। हेलो भाई। आओ कैसे हैं बेटा, आप? आओ, आओ, क्या कैसे आपको हो? अब कुछ याद आ रहा है? बताओ। हाँ? मैं कौन हूँ, आप कौन हैं? डैड देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपको याद आ जाएगा। आओ ना, हम बस प्रे कर रहे हैं कि ये डिनर के बाद तुम्हें सब कुछ याद आ जाए बेटा। ओह, ये अच्छा लग रहा है काफी। क्या है वैसे खाने में? भाई मिसेस मैथ्यू भी खाना बनाने में एक्सपर्ट है। आओ ना बेटा, हमने तुम्हारे लिए आज सी फूड बनाया है। सब कुछ है, श्रिम्प है, प्रॉन्स है, स्मोक फिश भी है, Smoked सब कुछ fish। बनाया है हमने। स्मोक फिश बनाई है, लॉबस्टर है, सैलेड है, रोजमेरी सॉस है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सब कुछ बहुत पसंद आएगा। बारबेक्यू भी अब किया वो है। जल जाएगा। मुझे लगता है आपको ये जानकारी इंटरनेट से मिली है, या शायद आपने कोई बुक में पढ़ा। क्या क्या राज क्या है? नहीं, हम इसी तरह का खाना खाते हैं। हम हर संडे को इस तरह का खाना बनाते हैं। सी फूड और रोजमेरी सॉस और बारबेक्यू। बिल्कुल। तुम कहाँ से हो सनम? वो एक टाउन से रोजमेरी डिस्ट्रिक्ट में, पर वो कहाँ था? हाँ? रोजमेरी टाउन से। यहाँ की लकड़ियाँ भी वही की हैं। क्या सच में? हाँ सच में। हम बैठ क्यों नहीं जाते हैं? आइए ना, बैठिए। हाँ, आइए ना, शुरू कीजिए ना। बैठो ना। आइए बैठिए। यहाँ? बैठिए यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ कि आपको ना इसे ट्राई मैं करना सब कुछ चाहिए। try करूँगा। बहुत हाँ, बढ़िया ये भी पका try करना। है। मतलब ये लीजिए। बोलो। हाँ, ये भी। हाँ, ओ ये भी बनाया है। और ये तो जरूर ही ट्राई करना। हाँ इससे मदद मिलेगी शायद। हाँ दोनों। हाँ, आपको सब बहुत अच्छा लगेगा। ट्राई कीजिए ना। क्या? हाँ, ये और डालो ना, और डालो हाँ, बेटा, और आराम डालो। से। हाँ, लीजिए गर्मा डाल गर्म रही हूँ। लीजिए। क्या थोड़ा फास्ट नहीं हो सकता सब कुछ? चलेगा। थोड़ा और डालो। और दो ना। हाँ, ये हाँ, लीजिए। बेटा इससे ना ताकत मिलती है। मैं ले लूँ। बेटा डालो ना। हाँ, गर्मा गर्म दीजिए। हाँ, ठंडा ना हो जाए। वाह, काफी टेस्टी। दो ना निहात, और दो। अच्छा लगा? ठीक है, अब मैं खाता ये हूँ। बहुत टेस्टी है, सो डिलिशियस। ये लो, हाँ, दो थोड़ा सा दो। हाँ हाँ, मैं और कुछ नहीं देना बहुत चाहती। अच्छा। ये याददाश्त के लिए बहुत अच्छा है। अरे मेली हाथ, ढेर सारी रोजमेरी डाल चुकी हूँ, अब ढेर सारा ओमेगा भी। अब मैं आइस टी बना रही हूँ उसके लिए। सब बहुत अच्छा चल रहा है। ये लैला और सैनम जो है ना, किसी काम की नहीं है। चाय पूरी वेस्ट कर दी उन्होंने, पर जितनी भी है ना मैं सर्व कर रही हूँ। इससे उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। उम्मीद तो यही है मुझे। अच्छा सुनो ना, मुझे अब जाना है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, हाँ बाद में करती हूँ ना। रोजमेरी सुबह से रोजमेरी के साथ में हूँ। हम सभी रोजमेरी खा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोजमेरी बन गया हूँ। क्या बात है? हाँ, आइस टी। आइस टी।
बेब के बे यह आइस टी तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। कितनी ताजगी और ठंडक है इसमें। हो मेरी प्यारी वाइफ, तुम सच में कितनी अच्छी हो। मुझे तुम्हारे हाथों की बनी हर एक चीज पसंद है। मैं मेरी बेटियों के पास जा रहा हूँ, तुम भी चलो ना मेरे साथ, आ जाओ। आप वो क्यों नहीं लाई? अपने डैड से पूछो, अंदर गए थे, सारी हर्बल टी पी ली इन्होंने। क्या डैड ने वो पी लिया? वो खत्म हो गई डैड। क्या तुम्हें लगता है ये चाय असर करेगी? हमारे डैड काफी नॉर्मल लग रहे हैं। वो अच्छे लग रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। मुझे वो आइस टी पीकर काफी अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे हर तरह की ठंडक महसूस हो रही है। बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे वो। लो ना, सब लोग लो। क्या आप लोग जानते हैं पुराने जमाने में एक बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर हुआ देखो ना करता है, ये। रोनाल्ड, खास जर्मनी से। अरे वो गेम ध्यान है आपको? तब स्कोर 5-0 था। मेरे डैड वो गेम देखने गए थे। तब उस मैच का काफी क्रेज था और लोग उस प्लेयर को बहुत ज्यादा पसंद करते। मुझे उन दिनों की काफी सारी बातें याद हैं। मैं तब गेम्स की अपडेट रेडियो से सुनता था। तब उस जमाने में टीवी नहीं था। वो एक अच्छा गेम था। होगर ने तब काफी अच्छा स्कोर बनाया था। 19th मिनट पर गोल। हाँ, गोल। हाँ, और बेरजाकिक और बाकी सभी प्लेयर्स खेल रहे थे। फिर बॉल अंदर आया, गोल। फिर दूसरा गोल हुआ। प्लेयर्स काफी तेजी से भाग रहे थे। फिर दूसरा गोल। क्या बात है, सभी लोग चिल्ला रहे थे साथ में, 3-3-3। सब लोग चिल्ला रहे थे, गोल गोल गोल। सभी प्रे कर रहे थे कि गोल हो जाए। और फिर उसके बाद में काजी आया, उसे येलो कार्ड मिल गया और फिर उसे बॉल मिल गया। वो तेजी से मूव कर रहा था, उसने बॉल को तंजू को भेजा, फिर गोल। गोल हो गया। स्कोर है 3-0। फिर सारे लोग अपनी सीट से उठकर जम के चिल्लाने लगे, गोल यार, बस करो ना। तंजू आगे बढ़ रहा है, लुइजी उनके पीछे, और गोल। फिर दोबारा गोल हो गया। अब ये 4th है 18th मिनट में। वाह, क्या बात है। गलसराय 4 गलसराय। इस गेम में मजा आ रहा है। वाह एक बार फिर वाह। सब खत्म हो और चुका। करने दीजिए, फिर हमको रिलैक्स। हाँ, ये मैटिन और तंजू फिर से। मैटिन ने बॉल पर स्टेप किया। उनके फ्रेंड्स वापस उसके पास दौड़ते हुए आ रहे हैं। और हाँ, उगर लेकिन वहाँ पहुंच गया। और तंजू, हाँ, पांचवा गोल। गोल गोल। गलसराय ने नचिटेल को हरा दिया। अब वो खेलने जा रहे हैं क्वार्टर फाइनल में। मुझे रोना आ रहा है। अब ठीक है? हसन, उस्मान और बाकी भी। मुझे लगता है कुछ इमरजेंसी होने वाली है। डैड, क्या हुआ तुम्हें निहाद? पर रोजमेरी और ओमेगा 3 का उनके दिमाग पर काफी अच्छा असर हुआ है। हाँ, सही कह रहे हो। मॉम, अनफॉर्चुनेटली नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। मैं नहीं जानता, मुझे कभी पता नहीं चला। मेरी केमिस्ट्री टीचर ने भी मुझे थप्पड़ मारा था। मैं भी उससे याद नहीं कर पा रहा हूँ कैसे। निहाद क्या हुआ है? निहाद, कहाँ पर? हसन, मेरी मॉम है वहाँ पर। वो पास्ट में चले गए। मॉम, हेलो मदर। मुझे मेरी डैड? मॉम नजर आ रही है। वो कितनी यंग थी। मैं एक बच्चा था, डैड, छोटा सा बच्चा था मैं। जब मुझे मेरी मॉम नजर आ रही है, मैं बहुत पास में चला गया हूँ। मुझे सब कुछ दिख रहा है सनम। मुझे सब कुछ याद है। सब कुछ याद आ रहा है मुझे। मॉम, सनम, मेरी मॉम मुझे याद आ रही है। सामने दिख रही है। अब चलिए वो दादा, पीछे अंदर चलिए। है। आप चलिए, आराम करिए। चलिए चलिए। ब्रावो मॉम, उन्होंने वो मेरा नाम भी ले लिया था। सब पिज़्ज़ा हो गया। अब मैं क्या करूँ? अब क्या करता हूँ? जान, स्ट्रेसफुल शाम रही ना? जान, हम ट्राई कर रहे थे कि आपको आपका, पर डैड ने कुछ ज्यादा ही, वो सब बिगड़ गया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे मजा आया। तुम टेंशन मत लो। आप चाय लेंगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं। ठीक है। मैं ये टेस्ट कैसे भूल सकता हूँ?
मुझे जेन्युइनली काफी अजीब लग रहा है, ऑनेस्टली। थैंक्स लॉट। बोन एपेटाइट। क्या आपने बुक पढ़ना स्टार्ट किया? मैंने स्टार्ट की पर पूरी पढ़ नहीं पाया अभी तक। क्यों? जिस तरह से तुमने लिखा है, अगर हमारा वैसा लव अफेयर था तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया हूं। ये कितनी बुरी बात है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। हाँ, लेकिन आपने जानबूझकर तो नहीं किया है ना ये सब। और उसके अलावा मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं अपनी फ्रीडम छोड़कर किसी और को इतना डिवोट कैसे कर सकता हूं? मैं ऐसा नहीं हूं। मैं काफी बदल गया था। मुझे खुद पर यकीन नहीं होता। आपको रिग्रेट होता है? शायद हो सकता है कि आपकी याददाश्त जाने से आपके लिए सब कुछ अच्छा हो गया हो। मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। चाय के लिए थैंक यू। मिलते हैं। बुक पढ़ते रहिए, शायद हो सकता है आपको कोई जवाब मिल जाए। मिलता है। जान, कास्टिंग रेडी है। हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं और तुम्हें डिसाइड करना होगा सब कुछ कल तक। ओके। और ये रहे टेक्स्ट। तुम इनमें से किसी एक को चूज कर सकते हो और फिर उनके लिए काम शुरू कर सकते हो। मैं तुम्हें कल बताता हूँ। और ये रहा हमारा ऑप्शनल बजट। ये तुम ही देख लो एमरे। और शूटिंग प्लेस पर हमने सब कुछ चूज करना चाहिए टेक्स्ट के हिसाब से, आप जानते हाँ, हैं। पर मुझे एक बार उसे डिटेल में देखने दो। इसे अपने पास रखो। और कुछ? ठीक है। मुझे लगता है और तो कुछ नहीं है, है ना? कुछ नहीं है। अच्छा है। सनम, तुम कुछ नहीं कहोगी? क्या हम साथ में कैंपेन करें? कैंपिंग? क्या क्या बोल क्या रही हो तुम? कैंपिंग? हाँ, वो हम पहले भी करते थे। हमेशा हमेशा। इसका क्या कनेक्शन है? हमें काम करना चाहिए। मैं अभी खेत में जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? आप जाइए, मैं आती हूँ। मेरे लिए वेट मत कीजिए। कैंपेन मेरा लाइफस्टाइल है। कैंपेन ही मेरा लाइफस्टाइल है। ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? हाँ, बुलेट के बाद हमें हर चीज की देखभाल करनी पड़ रही है और गार्डनिंग काफी हेवी काम है यानी बहुत हार्ड काम है। ओह, समझे सच ना? में? मैं शायद किसी को जानती हूँ जिसे गार्डनिंग करना पसंद है। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ जो हमेशा कहते थे मुझे गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। है ना? हाँ। फिर क्या अब हो मैं गया? अभी भी क्या? काम कर रहा हूँ पर देखो कितना खोदा है मैंने। यहाँ पर देखो। ओके ओके, अगर आप थक गए हैं तो हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक? अगर तुम्हें ब्रेक चाहिए तो मैं ले सकता हूँ क्योंकि मैं काम कर सकता हूँ। मैं ब्रेक नहीं लेना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हाँ, मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ। हाँ, ठीक मैं है, बहुत ठीक है। थक गई हूँ। अच्छा हुआ कि हम रुक गए। मैं बहुत ज्यादा काम कर रही थी और आप मुझे और मेहनत करने पर मजबूर कर रहे हैं। खैर, मैं बहुत थक चुकी हूँ। इसे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। कौन? ये ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे तो समझ में नहीं आता। ये देखिए, कोई बात नहीं यानी, छोड़ दो उसे, पागल है वो सलीम को तब से जानती है जब से उसने मेरी मॉम से शादी की थी। शेमलेस। हाँ, पर तुम्हें क्या लेना देना है उससे? छोड़ दो ना उस बात को। ठीक है बात ठीक है, का बस पतंगर एक मत सेकेंड। बनाओ। ठीक है ठीक है। अब देखिए, सलीम से दूर रहो। और मुझे काम करना है, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, नहीं करो करो काम करो। मुझे बहुत सारा काम करना है। हाँ, मैं भी काम करूँगा फिर। चलो देखते हैं अब क्या है। क्या मैं कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड से दूर रहो? ये बहुत हो गया हुमा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बहुत हो गया ये। अब क्या हुआ? क्या बात अब है? मैं इसे वार्न करूंगी।
आप लिमिट से बाहर जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे माफ कीजिए, मैं इतना रिलैक्स नहीं रह सकती। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? हनी, मुझे छोड़ इस बात दो। पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आप मुझे भी समझने की कोशिश कीजिए। सुनो हनी, तुम कह रही हो कि उसने ये सब जानबूझकर किया है। तुम इतना हाँ, वो serious सब क्यों कुछ ले रही हो? जानबूझकर करते हैं। हाँ, वो इसी तरह की औरत है। अगर तुम किसी को उनके हिसाब से करने दो तो वो सर पर बैठ जाते हैं। वो हमेशा तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं। उन्हें तुम्हें डिस्टर्ब करने में खुशी मिलती है। वो उनकी आदत बन जाती है। उन्हें तुम्हें इशारों पर नचाना अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हें डिस्टर्ब देखकर उन्हें भी खुशी मिलती है। पर मैं ऐसा क्यों करती हूँ? मैं इसे यहाँ से मैसेज क्यों लिखती हूँ? क्या मैं कोई टीनेजर हूँ? नहीं नहीं, पर आप जानते हैं ना, अब मैं जाती हूँ और उससे फेस टू फेस बात करती हूँ। मैं उससे सब कुछ कहूंगी ओपनली उसके मुंह पर। हनी, मुझे जाकर उससे बात कहाँ करनी जा रही हो होगी। तुम? अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। अब देखना तुम हुमा। अरे नहीं, वो उसे मार डालेगी। सुनो, मेरी बात तो सुनो। शायद हमें शूटिंग से पहले राफ्टिंग करनी चाहिए। हमें रो करना चाहिए, इससे हमें खुशी मिलेगी। क्या हम पास में ये कर चुके हैं? हाँ हाँ, हम कभी कभी पहाड़ियों पर भी चढ़ते थे। हम उसमें से कोई भी एक एक्टिविटी कर सकते हैं। कभी कभी तुम काफी स्ट्रेंज बिहेव करती हो। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आप इससे पहले भी ये सब करते थे, तो आप करने में क्या प्रॉब्लम है? पर मुझे नहीं लगता तुम ऐसा करती थी। तुम काफी अलग लड़की हो, कभी कभी अजीब बिहेव करती हो। एनीवे, तुम बेहतर जानती हो। हाँ, मैंने तो यूं ही कह दिया। हाँ हाँ श्योर, ठीक है। क्या? हाँ, कुछ नहीं, केयरफुली ड्राइव करना बस। हम बाद में बात करेंगे। शायद राफ्टिंग कर सकते हैं। यार, मैं छींक क्यों रहा हूँ जबकि इतनी गर्मी हो रही है। कहाँ है सब? देखो दोस्तों, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। हमें कुछ करना चाहिए जल्दी। अरे, फोन का जवाब भी नहीं दिया है। जान नहीं है, सनेम को तो यहाँ होना चाहिए। हाँ, सनेम आ गई। कहाँ थी तुम यार? सनेम? हमें जल्दी इमरजेंसी प्लान बनाने की जरूरत है। कहाँ थी तुम? क्या करूं मैं सुबह तक परफ्यूम बना रही थी। हाँ, मिस्टर जान ने यही कहा था। सेम, उन्होंने ईमेल भेजा है, प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी, पर अब वो कहाँ है? ऐसे कैसे? मैं जब सुबह घर से निकली तो वहाँ नहीं थे वो। उन्हें अब तक आ जाना चाहिए। नहीं, वो नहीं आए। हाँ, और उन्होंने फोन कॉल्स के जवाब भी नहीं दिए हैं। मोजो ने कहा है हमारे पास सिर्फ 2 घंटे। हाँ देखो ना, 2 बजने वाले हैं। मुझे पता है वो कहाँ होंगे। अच्छा, कहाँ? मेरा वेट करना। अरे सनम भी चली कहाँ जा गई रही अब। हो तुम? बोलना यार। मिस्टर पता नहीं जान क्या भी होगा। यहाँ नहीं है। उसको श्योर है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगी। देखते हैं क्या होता है। 2 बजे। हाय जान। हाय। चलो मैं एडवांस में ही कहता हूँ, हम दोनों पहले यहाँ आ चुके हैं, राइट? हाँ, ये जगह मेरे लिए बहुत खास है। इससे पहले मैं यहाँ
किसी को कभी नहीं लाया, लेकिन तुम्हें जरूर लाया। हाँ, और आपने मेरे लिए मीट बॉल्स भी बनाए थे यहाँ। मैं तो यहाँ कभी पोलन को भी नहीं लाया। मैं पोलैंड को यहाँ लाई थी, मेरी बहन और मिस्टर एमरे को भी मैं ही यहाँ लाई थी। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू टू। सनम, तुम्हें पता था ये जगह मेरे लिए कितनी खास थी, फिर भी तुम यहाँ सबको लेकर आ गई। कैसा लव अफेयर था हमारा? ऑनेस्टली मुझे तो ना कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, हमारा जो कुछ भी था, लेकिन आपको क्या पता है क्या था? अब जब मैं यहाँ हूँ तो तुम ये बात जान लो कि मैं एजेंसी वापस नहीं जाने वाला। मैंने एक अच्छी फाइल बना दी है, तो सब प्रेजेंटेशन कर लेंगे। वो लोग अच्छे से कर लेंगे। डियर जान, जान, वो उससे पहले डियर मैंने ऐसे ही जोड़ लिया क्योंकि मुझे ऐसे कहने की आदत थी, बुरा मत मानिएगा। तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। तुम्हारे हाथ में क्या है? मीट जो आपने मेरे लिए बनाया था। ओह, थैंक यू सो मच। तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। थैंक्स। तो फिर हम साथ में खाएं? गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। मेरे नजदीक मत आना, शायद मैं बीमार हूँ, ठीक से सांस नहीं ले पा रहा। लगता है सर्दी हो गई है मुझे। क्या आप मुझे स्मेल नहीं कर पा रहे हैं? क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मीट की खुशबू आप 100 मीटर दूर से ही सूंघ लेते थे। ये तुम क्या बोल रही हो कि मैं 100 मीटर दूर से ही मीट सूंघ लेता था? क्या बकवास किए जा रही हो तुम? पहले इसे फ्रिज में रख दो वरना ये खराब हो जाएगा। तुम रख दो, तब तक मैं लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, उसके बाद हम कुक कर लेंगे। ठीक है, मैं जाके आता हूँ। शायद आपका नाक और गला नमक के पानी से क्लीन करना चाहिए। मैंने ट्राई किया पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। ओह गॉड, ओह गॉड। शायद पानी के साथ ऑलिव ऑयल हेल्प कर सकता है। वो आपको सांस लेने में मदद करेगा। कहाँ है वो? कहाँ है? यहाँ भी नहीं है। उन्हें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। सनम, कहाँ मिलेगा वो? सनम, कहाँ थी तुम? क्या हुआ? मैं इसे आपके लिए इकट्ठा करने गई थी ताकि इससे मैं कुछ बनाऊं जिससे आपकी नाक ठीक हो जाए, लेकिन मैं गिर गई थी। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे गिरती रहती हूँ। सनम, ऐसा तुम मेरे लिए क्यों करना चाहती हो? जरूरत नहीं है। मीट, आपको मीट खाना होगा तो आपको उसकी स्मेल भी आनी चाहिए ना आपके खाने के लिए। और ये कुछ हर्ब्स है जो सूख जाने के बाद मैं इसकी चाय बनाऊंगी। आपको इससे राहत मिलेगी, डोंट वरी। ये बनना के लिए अच्छा है। ओके, पर पहले तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हें मेरे कपड़े देता हूँ। हाँ, डोंट वरी।
वाकई में बढ़िया प्रेजेंटेशन था। कंग्रेचुलेशंस मिस डेरेन। थैंक्स, आप सुनने के लिए राजी हो गए हमारा प्रेजेंटेशन मिस्टर आसिम। मिस्टर आसिम, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स के लिए मैं आपके लॉयर से बात कर लूंगा। चलो कल शाम तक सब कुछ खत्म करना है। सुपर। उम्मीद है सबके लिए अच्छा होगा। कांग्रेचुलेशंस। हाँ बिल्कुल, ये परफेक्ट कमर्शियल रहेगा। आई एम श्योर। सी यू अगेन। हैव अ नाइस डे। बाय, हैव अ गुड डे। बाय। हमने कर दिखाया। लैला, ये आर्थर कपेलो कौन है? कोई नहीं, मैंने तो ऐसे कैसे? हाँ, मानना पड़ेगा, तुम तो एक प्रोफेशनल लॉयर निकली। इस झूठ से कोई लेना देना नहीं है, इसे बस प्रॉब्लम मैनेजमेंट कहते हैं। थैंक यू मिस डेरेन, थैंक यू सो मच। अगर वो इंसान नहीं मिलता है, इसका सच मतलब में। वो लापता है। और वो दूसरी एजेंसी में चला गया। बिल्कुल। अब एक काम करते हैं, ग्रुप हक करते हैं। टीम स्पिरिट, ये सच में फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन है। वाकई तुमने काबिले तारीफ काम किया। जान जब आएगा ना, मैं उससे बात करूंगा। थैंक यू, लेकिन अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। मुझे लगता है आप सबको समझ में नहीं आएगा, पर हमें इस इंसान की काफी केयर करनी पड़ेगी, नहीं तो हम ये प्रोजेक्ट खो देंगे। सही है, क्या करें अब हम? एक ब्रिटिश स्पेनिश मैन। मैंने तो इराकी भी कहा। इस बुक का टाइटल है द फीनिक्स एंड द अल्बाट्रॉस। मुझे लगता है मैं अल्बाट्रॉस हूँ और तुम फीनिक्स हो। हाँ, फीनिक्स पंछी को काफ माउंटेन पर पहुंचने के लिए उसे जरूरत होगी 7 दरिये पार करने की, लेकिन तुम अपना वक्त अकेलेपन के दरिये में बिता रही हो। क्या आप बुक पढ़ रहे हैं? हाँ, पर तुमने इतना सारा वक्त वहाँ क्यों बिताया, जान सकता हूँ? क्योंकि आप मुझे एल्बाट्रॉस की तरह लगता है, जो अकेलेपन के दरिया के पास दिखाई देता है। मैंने ऐसा लिखा है, पर मेरे लिए सच्चाई काफी अलग है। आप और मैं कभी भी बदलने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। हमने बहुत बार गलतियां भी की है, लेकिन अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। हाँ, पढ़ूंगा। मीट हमेशा की तरह परफेक्ट है। ये सैलड बहुत ही डिलिशियस है, खास करके उसकी मिंट वाली स्मेल। क्या आप स्मेल कर सकते हैं? मुझे लगता है कैमोमाइल्स की वजह से। ठीक है, स्टॉप। उस रात हमने साथ में खाना खाया था। आपने मेरे लिए मीट बनाया था, आपने खुद बनाया था, और उस रात मैंने आपके साथ क्या किया था? मैंने बहुत पी रखी थी, और उसके बाद आपने मुझे क्या किया था? मुझे लगता है कि मैं कुछ बोलने के हालात में नहीं थी। बोलने से बेहतर करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ आई थी और उसके बाद मैंने ये रिकॉर्डिंग बजाया था। मैंने आपके लिए ये रिकॉर्डिंग लगाया था। सुनिए। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आप किंग हो, और उसके बाद हमने साथ में डांस भी किया था। Ben bal arısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. 1000 yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. हम पर हमला हुआ है।
गॉड, हम कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम यहाँ एंजॉय कर रहे हो। ब्रावो। सॉरी ऐसे तुम लोगों को डिस्टर्ब करने के मैं लिए। बहुत अपसेट हूँ। यहाँ पर क्यों आए हो? हमें लगा था कि हम चांस खो देंगे, लेकिन हमने कर दिखाया है। हाँ, ये बहुत अच्छी खबर है और हमारे पास बैड न्यूज भी है। हमारे पास भी दोनों गुड और बैड न्यूज दोनों है। मेरी सीक्रेट जगह सबको पता चल गई है, ये बैड न्यूज है। पर अब मुझे अपने लिए दूसरी जगह ढूंढनी है, ये गुड न्यूज है। भाई आप कहाँ जा रहे हो? देखो मुझे ये जगह पता है क्योंकि आप लोगों ने हमें डिस्टर्ब कर दिया। मैं रोना चाहती हूँ। मैं क्या कहा? वो अभी भी स्मेल लेने लगे थे। कुछ मिनट पहले उन्हें स्मेल आनी शुरू हुई थी। उन्होंने स्मेल किया और उससे पहले आप आ गए। ये आसान नहीं था। अब इस घर को बंद कीजिए। सनी प्लीज रुको, ये बहुत सीरियस जान! प्रॉब्लम है। जान! सनी सुनो, मेरी बात सुनो, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो, रुको तो ठीक है। क्या हुआ? तुम फिर से अकेली हो गई? क्या होता अगर तुम दोनों एक दूसरे को किस कर लेते? क्या उन्हें पास्ट याद आ जाता? क्या तुम पागल हो गई हो सनम? तुम अनोइंग हो गई हो बहुत ज्यादा। जान, मुझे लगता है अब आपको यूज्ड टू हो गया है ना? हाँ, तुम जो चाहे सोच सकती हो। आप ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। ओके, अगर आप कह रहे हैं तो बेटा, हमने चाय बनाई है। नहीं, मैंने आपके लिए कॉफी बनाई है। बेटा यहाँ और यहाँ अच्छे से बैठो ना। नहीं शुक्रिया, आपने मुझे अपने घर पे रखा, पर मैं चाहकर भी वहाँ नहीं बैठ पर सकता। क्यों बेटा? मैं गुलाम हूँ मॉडर्न इरा का। निहात, मैं इस लड़के को ठीक करके रहूंगी। ऊपर वाले के लिए मिलकर ऐसा मत करो। ये लोग हमेशा ऐसा करते हैं एडवर्टाइज के लिए। उनके लिए मैं ऐसे नॉर्मल शांति है। नहीं बैठ सकती। मुझे उसे ठीक करना है और मैं ठीक करके ही रहूंगी। देखो कैसे घूर रहा है। आप मुझे कभी भी ठीक नहीं कर सकती मिसेस मैकक्यूबे। मैं एक बीमार इंसान हूँ। जैसी मुझे जगह मिलेगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। निहात, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूंगी, कैसे इसे ठीक करूं। इतना मत सोचो, उसे अकेला छोड़ दो, वो यहीं पर रहेगा। मैं उसे नहीं जाने दूंगा रास्ते पर रहने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। हम आ गए। वेलकम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जेजे? मिस्टर एमरे, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरी खिंचाई करते हैं, इसलिए कुछ देर में यहाँ रुका हूँ। ये फिर से डिप्रेशन में चला गया है। चलो तुम्हारा सामान ऊपर लेकर चलते हैं। चले? ओके ओके, आ जाओ। देखा मेवक्यूबे, हम दोनों नहीं समझ पाए उसकी बात करने का ये अंदाज, पर ये समझ गए। रहने देते हैं उसे। तो अब क्या जेजे भी यही रहने वाला है हमारे साथ? हाँ, इसमें गलत क्या है? वो हमारे फैमिली मेंबर जैसा ही है। कमन, यहाँ बैठो बैठो। तुम्हारी चाय ठंडी ठंडी हो जाएगी। आओ आओ मेरे प्यारे बेटे, बैठो। मेरा शेर। वाह। जान, लेमनेड चाहिए? नहीं डैड, थैंक यू सो मच। मेरी एमरे से बात हुई थी। उसने कहा था तुम सनम के साथ माउंटेन हाउस में थे। तो क्या तुम्हें पिछला कुछ याद आ रहा है बेटा? हम काफी करीब आ गए थे डैड। हाँ। इतने करीब कि एक दूसरे को किस करने ही वाले थे। उसी समय वहाँ एमरे और लैला आ गए। गलत टाइमिंग थी उनकी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या तुम उन दोनों पर नाराज हुए? नहीं, एक्चुअली वो लोग सही वक्त पर आए। क्या मतलब है तुम्हारा? डैड, अगर हम दोनों में इतना गहरा प्यार होता तो मुझे फील क्यों नहीं होता? ओके, अभी मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, ये मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मेरे दिल में क्या है वो मुझे फील क्यों नहीं हो रहा अभी तक, अगर वो सच है तो। ऑनेस्टली बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट में हूं मैं। अगर तुम्हें पिछली बातें याद आ गई, तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने उस लड़की के बारे में क्या क्या कहा है। लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा डैड, लाइक कुछ भी नहीं। ऑनेस्टली मैं खुद को नहीं समझ पा रहा हूँ डैड। बेटा,
तुम बहुत अच्छे कपल थे। तुम दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार था। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच हो चुके थे, एक जड़ की तरह। तुम सनम को वहां ढूंढ सकते हो जहां तुम्हारे अंदर की आत्मा रहती है, और अगर फिर भी वो तुम्हें वहां ना मिले तो भी उसका हाथ थाम लेना, कभी उसे छोड़ना मत। अगर तुमने उसका हाथ छोड़ दिया तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा जब तुम्हें सब कुछ याद आएगा। क्या आपको लगता है कि अगर मैं उसका हाथ थाम लूंगा तो मुझे सब कुछ याद आ जाएगा? हाँ, मुझे यकीन है, क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा प्यार था बेटा। मीन किंग, हाँ वो मीन किंग है। आपने सिर्फ आपकी ही यादें नहीं खो दी जब आपका एक्सीडेंट हुआ था। आप आपके असली ओरिजिनल कैरेक्टर में वापस आ गए। आप शैतान हो। सनीम, क्या हुआ? किसके बारे में बात कर रही हो? क्या हुआ बताओ मुझे। मुझे क्या बहुत हुआ? बुरा लग रहा है। बोलो। मिस्टर जान, उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा हमारे बारे में। उनका कहना है कि उन्हें कुछ भी फील नहीं होता उनके हार्ट में, और वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे। क्या तुम पहले शांत हो सकती हो? क्यों इस तरह से बातें कर रही हो तुम? बताओ। मैंने उन्हें मिस्टर अजीज से बात करते हुए सुना, लेकिन प्लीज इसे राज रखना। ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है वो किस तरह के प्रॉब्लम से गुजर रहा है। शॉक्ड? मैं उन्हें और भी शॉक लगाने वाली हूँ। क्या मतलब है? क्या करने वाली हो? क्यों मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ? उन्हें सब पिछली बातें याद आ जाए। क्या मैं ये सब खुद के लिए कर रही हूँ? मैं भी पहली वाली सनम बन सकती हूँ और मैं भी सब कुछ भूलने की कोशिश कर सकती हूँ, और क्यों नहीं करूँगी। और अगर उन्हें सब कुछ याद आ गया तो वो मुझे फिर से हासिल करने की कोशिश करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो उनका ही नुकसान है। ठीक है, पर सबसे पहले उन्हें पूछना चाहिए कि उनके पास हार्ट है क्या? उनका दिल धड़कता है क्या? है उनके पास हार्ट? गुड मॉर्निंग। अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की? मैं कर लेती ना। निहात देखो कितना कुछ बना है इसने। अरे बेटा थैंक यू। यस प्लीज, यस प्लीज। मुझे खुशी हो रही है। जब तक आप मुझे निकाल नहीं देते मैं ऐसे रोज करता रहूंगा। मेरे बेटे, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों रहते हो? शायद मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये एक तरह का ट्रॉमा है। सच कह रहे हो क्या? हाँ ठीक है, कोई बात मैं नहीं। कोई भी जगह तब तक नहीं छोड़ता जब तक कोई मुझे निकाल ना दे। मैं आपको डिटेल्स में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। ओह, ये तो लगता है जेजे ने किया है। यहाँ देखो, क्या बात है, जरा देखो तो। ये तो एजेंसी में बहुत खाया है। हमारी मॉम हमारे लिए सॉसेजेस और एग अच्छे बनाती थी। हाँ, आज थोड़ा चेंज ब्रेकफास्ट बनाया है इसलिए। Anyway, क्या खाऊं मैं? कहाँ से शुरुआत करूं? बताओ तुम मुझे। आप ये खाइए। किसके साथ खाओ? आपकी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो मैंने आपके लिए ये टोफू सैलेड तैयार किया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। देखिए खाकर। क्या है ये टोफू? मुझे क्या पता, खाकर देखो ना। चलिए खाइए, पसंद आया या नहीं बताइए। खाइए, टेस्ट कीजिए। हाँ, कैसा है? अच्छा है ना? ये मत कहना कि पसंद नहीं आया। हाय, मुझे सनम की याद आ रही है। मैं उसे फोन करती हूँ। हाँ मॉम। सनम बेटा, कैसी हो बेटा तुम? हाँ ठीक हूँ मॉम, मैं ऑफिस जा रही हूँ। देखो बेटा, एयर कंडीशन के सामने मत बैठना। वो सीधी हवा लगेगी ना तो तबीयत खराब होगी, समझ रही हो ना? वहाँ नहीं बैठना, ओके? हाँ ठीक है मॉम, आप चिंता मत कीजिए। हेलो मिसेस मैपकीबे, कैसी हैं आप? मिस्टर जान, गुड मॉर्निंग। सनेम, व्हाट्सअप? जी, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हाँ आहा, ये एक लंबी कहानी है। हाँ, लेकिन ये शायद अच्छा होगा कि हम फोन रखें और कुछ खा लेते हैं मिसेस मैपकीबे। अच्छा बेटा, रखती हूँ। मैं ना बाद में फोन करूँगी। क्या हम भी चलें? आप जाइए, मैं कैब से आऊंगी। कैब से क्यों? क्या रीजन है? मुझे लगता है कि आप सब कुछ भूल गए हैं, तो आपके लिए मैं हूँ ही कौन। हम लोग बिजनेस पार्टनर हैं और मैं नहीं चाहती कि ऑफिस में मैं अपने बॉस के साथ उनके कार में जाऊँ। क्या हुआ सनम, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? नहीं, कुछ नहीं। आप अकेले जाइए ताकि आपको आपके दिल की आवाज सुनाई दे। क्या ये आज की सुबह की वजह से है? Are you sure about it? मैंने बुक चेक की, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है।
क्या ये रेसिपी बुक है? हेलो मिसेस मिरिबन, मुझे फार्म से एक कैब चाहिए ऑफिस जाने के लिए। अभी अवेलेबल नहीं है? ठीक है, तो मैं वेट कर लेती हूँ। मैं हाँ ठीक है ठीक है। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। नहीं नहीं, पहले आप जाइए। यू फर्स्ट। नहीं, मी फर्स्ट। मिस्टर मुजफ्फर, मैं खुद को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाती तुम्हारे सामने? कोई तो फोन का आंसर दो जो भी सामने ऑफिस में हो, पर तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। मिस डेरेन, मैं अच्छे से सुन सकता हूँ, इतना चिल्लाओ मत। देखो, मैं भी इस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ। मैं तो प्राइवेट केबिन का इंतजार कर रहा था और तुम मुझे बोल रही हो कि मैं जाकर फोन को आंसर करूँ? देखो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सोचो जरा, नामुमकिन है ये। तुम कुछ भी नहीं करते, खाली में बस बैठे रहते हो। इवन ये पॉड भी ज्यादा काम का है तुमसे। तुम्हें फोन कॉल्स के आंसर देने हैं, बस दैट्स इट। चिल्लाओ मत। देखो, तुम्हारी वजह से मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मैं तो जेजे के बारे में सोच रहा हूँ कि वो तुम्हें कैसे झेलता है। सर के ऊपर चढ़ी रहती हो जब देखो। गुड मॉर्निंग। 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 गुड मॉर्निंग तुम मिस्टर लोग एमरे। साथ में आए हो क्या? क्योंकि अब इस दुनिया के अंदर दोस्ती खत्म हो चुकी है मिस डेरेन। कल रात मिस्टर निहात के घर रुका था। उम्मीद है कि तुम वहीं चैन से रह पाओ। अच्छा, अब सुनो मेरी बात। तुम अपनी प्राइवेट और बिजनेस लाइफ मिक्स नहीं कर सकते, वरना फिर तुम दोनों देखना कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझो, अगर तुम इस फोन की देखभाल नहीं कर रहे तो एड्स चेक करो। ठीक है। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। इस चीज के लिए मूजो को अपॉइंट मत करो, वो ऐसा नहीं कर सकता। जेजे, ज्यादा बोलो मत। Good तुमका morning. सूट नहीं Good कर रहा है। morning. गुड मॉर्निंग। जान, गुड मॉर्निंग। सनेम, व्हाट्सअप? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जान। अब हम फ्रंट ऑफिस सेक्रेटरी के लिए किसी को हायर करेंगे। हाँ, हमें सेक्रेटरी चाहिए। हमें एक प्रॉब्लम है, वो हमें डिस्कस करने की जरूरत है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम शांति से हमारी बात 2 मिनट के लिए सुनती तो तुम्हें पता चलता। ये बहुत अर्जेंट है, समझी तुम? हम सॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी। चलो मीटिंग रूम में चलते हैं। यस, मीटिंग ठीक ऑलराइट। है, चलो तुम लोग आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम चलो। कहाँ जा रहे हो? हाँ, देखो, हम भी शेयर होल्डर्स हैं और हमें मीटिंग में ज्वाइन करने का पूरा हक है, तो तुम प्लीज बीच में मत पड़ो। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हमारे पास पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स है अभी, तो मैं नहीं चाहती एक और बढ़ जाए। जाओ और देखो सेक्रेटरी की एड तैयार है या नहीं। जाओ, जाकर काम करो। चलो। चलो, बकर ये चलो औरत। देव। यार, मेरी मॉम भी मुझे कभी इस तरह नहीं Shut up, चिल्लाती। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। आर्थर कैपेलो। लैला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता था, बस मेरी जुबान पर आ वो गया। ऑफिस छोड़कर जाने ही वाला था। मिस्टर आसिम ये सोचते हैं कि वो डायरेक्टर आर्थर कपेलो के साथ काम करेंगे, लेकिन ऐसा कोई इंसान है ही नहीं। चलो तो फिर ऐसा करते हैं, डेरेन तुम कॉल करके मिस्टर आसिम की एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट लो। उन्हें कहो डायरेक्टर के बारे में है, और हम जाकर उन्हें बताएंगे कि हम उनकी बात पर अग्री नहीं करते। वो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे थे। ऐसा ही कुछ बड़ा चढ़ा कर बताएंगे और फिर कहेंगे चिंता मत करो, हो जाएगा। ओके, मैं जाकर उन्हें कॉल करती हूँ। हाँ, भाई, क्या हम बात कर सकते हैं? सिर्फ तुम और मैं। सॉरी गर्ल्स, तुम लोग बाहर जाओ। हमें जाना चाहिए। हाँ चलो। प्लीज जाओ। ये प्राइवेट है ना, भाई भाई के बीच की बात है। चलो। भाई, सच कहूँ तो लैला ने कल की प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया था। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मुझे लगता है कि उसे मेरी असिस्टेंट के तौर पर काम करना चाहिए। शी रियली डिजर्व्स इट। हम उसे अकाउंट एग्जीक्यूटिव बना दें। हाँ ऑफ कोर्स, अगर उसने संभाला नहीं होता तो ये प्रोजेक्ट निकल जाता। ऑल थैंक्स टू हर। थैंक यू भाई।